कहते हैं ना कि सोशल मीडिया किसी को रातों रात आबाद कर देता है तो किसी को रातों रात बर्बाद कर देता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपनी तस्वीरें डालता है, लोगों तक पहुंचाता है। ये देखिए कि सबसे अधिक जो सेलिब्रिटी होते हैं और जो नेता होते हैं ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उनकी पीआर जो होती है बहुत तगड़े में काम करती है। अब सोशल मीडिया के सहारे देखिए साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि किसी को बदनाम करने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। आपको बता दें कि देखिए जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी के नाम से एक अकाउंट बनाया जाता है फेक अदिति यादव के नाम से, और उस पर पोस्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की 2 तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें जो कहिए तो एक तरीके से भ्रामक हैं और समाज में वो गलत संदेश पहुंचाती हैं। तो इसके बाद देखिए अखिलेश यादव को खुद ट्वीट करके और फेसबुक पे पोस्ट करके बताना पड़ता है कि ऐसे करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए कि साइबर क्राइम जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी लगातार अपील करते रहते हैं कि साइबर क्राइम से आप लोग बचिए। योगी आदित्यनाथ जी लगातार इसके लेकर मुहिम भी चलाते रहते हैं कि साइबर क्राइम पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि इतने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इस तरह का साइबर अटैक हो जा रहा है तो आम जनता कैसे बचती होगी। ऐसे ही एक खबर जो है ये बहुत बड़ी है, कहिए तो अदिति यादव के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया है। उस पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जो फ़ोटो वो कहिए कि राक्षस के तौर पे दिखाई गई है, जो कि फेक अकाउंट है। और ये इतना वायरल होती है, लोगों तक पहुंच जाती है कि उस पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आकर बयान देना पड़ता है। ट्वीट करते हुए लिखते हैं और फेसबुक पे भी वो लिखते हैं कि आपको ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे परिवार का नाम बदनाम कर रहा है और ये दिखा रहा है कि हम गलत तरीके से किसी को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा उनके तरफ से ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखिए आपको पोस्ट बता देते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम न समझा जाए। यानी कि हम पोस्ट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, तो इसको एक एफआईआर के तौर पे ही देखा जाए। हमने पोस्ट कर दिया, बता दिया आपको कि ये हमारी आईडी नहीं है, ये हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। देखिए फिर लिखते हैं कि इसी बीच हमारी नज़र में एक ऐसी पोस्ट आई है जो बेहद आपत्तिजनक है। यहाँ तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं हमसे जुड़े हुए लोगों के मिलते जुलते नाम और तस्वीर का दुरुपयोग करके असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों पर विचार से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि जो ऐसी तस्वीर पोस्ट की जा रही है इससे हमारे नेताओं का, हमारे परिवार से किसी का लेना देना नहीं है। ये सिर्फ साजिश के तहत ही किया जा रहा है। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। यानी कि बहुत शातिर लोग होते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाम लगा के पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब रीच बढ़ जाती है तो उससे पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, किसी को आप कभी बदनाम कर देंगे, किसी को आप कभी भी अच्छा बना देंगे, ऐसा जरिया हो गया है। तो साइबर क्राइम में ही एक आता है कि आप किसी की फेक आईडी बनाते हैं, उसको चलाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ये पोस्ट कर दिया, इन्होंने ये अलग पोस्ट कर दिया या फिर भ्रामक पोस्ट कर दिया, तो इससे होता है कि इमेज खराब होती है। तो अखिलेश यादव को सोचिए कि खुद आकर इस पर टिप्पणी करना पड़ा और बोलना पड़ा है। देखिए आगे लिखते हैं कि अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में पकड़ सकती है, उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है। का ये कहना है कि अगर साइबर सिक्योरिटी चाहे तो 24 घंटा क्या 24 मिनट के अंदर में ऐसे साथियों को पकड़ सकती है, लेकिन ऊपर से आदेश आना चाहिए। उनका सीधे सीधे यही तंज है कि जो सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, इस तरह से भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, ये सरकार के इशारे पर ही किया जा रहा है या फिर सरकार के लोग ही कर रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए कि आप लोग साइबर क्राइम जो है उससे बचने की पूरी कोशिश करिए। आपके नाम से कोई फेक अकाउंट बनाता है, उस पर कुछ पोस्ट करता है तो आपको उसे तुरंत कंप्लेन करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आपका अकाउंट न हो, लेकिन आप उस पर पोस्ट कोई और कर रहा हो, पैसा कोई और कमा रहा हो, भ्रामक न्यूज़ दिखा दे, उसके बाद हो सकता है कि आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए, पुलिस आपको ही पकड़ ले जाए। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ तौर पर यह कहा कि 24 घंटे बीतने को हैं और हमने ये बता दिया है कि मेरी तरफ से ये एफआईआर ही समझिए, क्योंकि एफआईआर कराने वो डायरेक्ट जाते नहीं,
तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया और पुलिस को कह दिया कि कार्रवाई करिए। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक यही सवाल पूछना था कि आप कहते हैं कि साइबर क्राइम करने वालों को प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। अदिति यादव हैं, उनके नाम से फर्जी पेज अकाउंट बनाया जाता है, फिर आप ही लोग की फ़ोटो, भ्रामक फ़ोटो जो है वो पोस्ट की जाती है। तो ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? सोचिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आकर ये सफाई देना पड़ रहा है, तो आपकी साइबर सिक्योरिटी क्या कर रही है? तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी से यही है, विनम्र निवेदन रहता है कि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, ऐसे साथियों को पकड़िए जो समाज में भ्रामक न्यूज़ फैलाते हैं। वो एक तरीके से कहिए कि हिंसा करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं जाति के नाम पे, धर्म के आधार पर, और लगातार जो बड़े नेता हैं उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।